जैसे कन्या के जीवन में सब कुछ होता है, कपड़े भी पहनती है, योग्यता भी अर्जित करती है, भोजन भी करती है, शरीर भी श्रृंगार करती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसका जब तक पति वर्ण नहीं हुआ तब तक उसका जीवन अधूरा माना जाता है। और जिस दिन से पति की प्राप्ति हो जाती है उसी दिन से इस कन्या को लक्ष्य मिल जाता है। उसी लक्ष्य के आधार पर यह कन्या अपने जीवन के संपूर्ण सुखों को प्राप्त करती है, सम्मान को प्राप्त करती है, वंश की वृद्धि करती है। मुख्य है पति। ऐसे ही इस जीवात्मा का जब तक परमपति परमात्मा प्राप्त नहीं होता है तब तक यह पूर्ण रूप से जीवात्मा अधूरा होता है। और जब इसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो जीवात्मा पूर्ण हो जाता है, पूर्ण सुख का अनुभव करता है, पूर्ण सम्मान का अनुभव करता है, पूर्ण बंधन से मुक्त होने का अनुभव करता है। उसका सब कुछ प्राप्त हो जाता है परमात्मा की प्राप्ति से। तो भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? किसी मूर्ति से चिपक जाए, किसी फोटो को रख ले, कैसे भगवान को जान पाए, कैसे प्राप्त कर पाए? शास्त्र कहता है जैसे कन्या वर को प्राप्त करने के बाद ही पूर्ण होती है, लेकिन वर प्रदान करने का अधिकार पिता को होता है। स्वतंत्र रूप से कन्या वर का वर्ण नहीं कर सकती है। अगर अपने मन से वह कन्या वर का वर्ण करेगी तो शास्त्र भी स्वीकार नहीं करेगा, समाज भी स्वीकार नहीं करेगा। इसको मनमानी कहा जाता है। शास्त्र ने विधान निश्चित किया है कि भले कन्या को जीवन व्यतीत करना है पर उस कन्या के लिए वर की नियुक्ति पिता ही करेगा। जिस वर के हाथ में सौंप देगा वही उस कन्या के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तो वर देने का अधिकार, पति देने का अधिकार किसका है? पिता का है। मंत्र के माध्यम से संकल्प करके कन्यादान का, भले पिता कह दे कि यही वर है, लेकिन जब तक संकल्प नहीं किया गया तब तक वो पति नहीं कहलाएगा। जिस दिन से संकल्प हो गया उसी दिन से उसका पति सुनिश्चित हो गया। भले फिर पति कहे नहीं है तो भी शासन द्वारा, कानून द्वारा, शास्त्र द्वारा उसको मानना पड़ेगा। जिस दिन से उसका विवाह हुआ उसी दिन से पति की सारी संपत्ति का अधिकार उस कन्या का हो गया। जिस दिन से विवाह हुआ पति के सुख का अधिकार हो गया, पति के सम्मान का अधिकार हो गया, पति के संपूर्ण जीवन पर अधिकार उस कन्या का हो जाता है। केवल एक पिता मंत्र के द्वारा उस कन्या को सौंप देता है। कैसी भी कन्या, अनपढ़ भी कन्या हो, मास्टर के साथ विवाह होने पर मास्टरनी कहलाने लगती है। निर्धन भी कन्या हो, धनपति के साथ होने पर धनवान कहलाने लगती है। 2 मिनट में 4 व्हीलर की मालकिन बन जाती है। उसके पास जो जो कुछ है सबकी मालकिन हो जाती है, केवल एक ही रात मंत्र के द्वारा संकल्प हो जाने पर। ऐसे ही इस जीवात्मा रूपी कन्या का हाथ पकड़ करके गुरु रूपी पिता मंत्र के माध्यम से परमात्मा रूपी वर के हाथ में सौंप देता है। तो जैसे कन्या का पति प्राप्त करने के पश्चात संपूर्ण संपत्ति पर अधिकार बन जाता है, ऐसे ही इस जीवात्मा का भी परमात्मा के आनंद पर, सुख पर और संपूर्ण निर्मलता पर उसका अधिकार हो जाता है, उसको प्राप्त कर लेता है।